चलो बच्चों, आज हम देखेंगे जीवन नहीं मरा करता है, जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसमें कवि कहते हैं कि हताशा और निराशा में डूबे वाले व्यक्ति मनुष्य जो है छुप छुप कर रोते रहते हैं, आंसू व्यर्थ बहाते रहते हैं और वो मोती के समान होते हैं। आंसू जो होते हैं मोती के समान होते हैं, उसे बेकार बहने ना दो। वे अनजान और अज्ञानतावश ऐसा करते हैं। अगर हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ, हमें और मेहनत करना चाहिए ताकि हमारे सपने साकार हो जाए और हमारे जीवन का महत्व हो जाए, तभी हमारे जीवन का महत्व होगा। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कवि कहते हैं कि कवि इस कविता में सपनों को प्रतीक के माध्यम से समझा रहे हैं। सपना क्या है? सपना वो है जो जब हम सोए रहते हैं तो वो हमारे आँख का पानी हमारे पलक रूपी बिछौने पर सोया रहता है। नींद की अवस्था में जब हम सोए रहते हैं तो सपना भी अचेतन अवस्था में होता है। जब हम सोए रहते हैं तब उस समय हम अचेत रहते हैं। पानी सेज अपनी सेज बिछौना सजाते रहता है। सपना जो अपनी सेज बिछौना सजाते रहता है, हमें सपने दिखाते रहता है नए नए। बंद आँखों से हम सपना देखते रहते हैं और जब वह हमारे आँख खुलते ही टूट जाता है, तब उस सपने का टूटना होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कच्ची नींद में हमारी युवा अवस्था जागृत हो गई हो, उसी प्रकार यह सपना टूटता है। वर्षा काल में सावन में खूब पानी बरसता है। इस सावन में कुछ भी पानी अगर बह कर चला भी जाए तो कोई कमी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार हमारे सपने टूट जाने पर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह सदैव निर्जल झरने की तरह झरता रहता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि कवि के द्वारा संसार में परिवर्तन का नियम समझाया गया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य कुछ खोता नहीं है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में आया था तो खाली हाथ और जाएगा भी वह खाली हाथ ही जाएगा। जिस प्रकार किताब का पुराना कवर निकाल कर नया कवर चढ़ाया जाता है, किताब वही रहता है। जैसे रात्रि की चांदनी निशा काल बीत जाने पर रात में हमें चांदनी दिखाई देता है और सुबह सूर्य की वजह से चांदनी दिखाई नहीं देता। वस्त्र का परिवर्तन हमारे गतिविधि में बदलाव होता रहता है। वस्त्रों का परिवर्तन और हमारे जीवन में गतिविधि का बदलाव। जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें छोटे वस्त्रों की ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी गतिविधियाँ भी बदलती जाती हैं और हमारे वस्त्र भी बदलते जाते हैं। उसी प्रकार कवि ने बताया है। और चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। इसे कवि ने कहा है कि अगर उसमें से 2-4 खिलौने अगर टूट भी जाए तो हमारा बचपन ख़त्म नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। लाखों बार गगरियाँ फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। कवि ने इस पंक्ति में उत्थान और पतन के बारे में बताया है। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर उठना और पतन का अर्थ होता है नष्ट होना। कवि कहते हैं कि पनघट पर हजारों महिलाएं पानी भरने आती हैं
और कई बार घघरियाँ भी फूट जाती हैं, लेकिन पनघट की प्रकृति वैसी की वैसी ही रहती है। उसी प्रकार कई नाव नदी में डूब जाती हैं, समा जाती हैं, लेकिन नदी का तट वैसा का वैसा ही रहता है, चहल पहल बना ही रहता है। वे लोग जो हमेशा अंधकार के लाने के बारे में सोचते रहते हैं, बांध भरकर अच्छे कार्य में अड़ंगा डालने लगते हैं, और अंधकार लाने से वह सोचते हैं कि समाज का कोई बुरा हो तो नहीं होने वाला है, वह समाज में कोई बुराई नहीं फैला सकते। कवि कहते हैं कि पतझड़ के आने से उपवन नहीं मरते, वह वैसे ही रहते हैं, फिर से नई पत्तियां आती है। जब प्रकृति का सत्य है कि मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अपरिवर्तनशील है, यह प्रकृति का सत्य है। लूट लिया माली ने उपवन लूटी न, लेकिन गंध फूलों की उल्की तूफानों तक न छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि यदि बगीचे के मालिक बगीचा उजाड़ दिया तो क्या हुआ, उसमें से फूलों की खुशबू नहीं लूट पाएगा, वह वैसा ही रहेगा। तूफान आ जाए चाहे आंधी आ जाए, धूल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। कवि लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि लोग जिससे नफरत करते हैं, द्वेष भावना भरे होते हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि वे लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं होते, अल्पकाल तक ही चलते हैं, और कुछ मुखड़ों के नाराज हो जाने पर दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुखड़ा नाराज हो गया है तो क्या टूट थोड़ी जाएगा, दर्पण टूट नहीं जाएगा। इस कविता के माध्यम से कवि हमें समझाया है कि कुछ सपनों के मर जाने से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ अच्छा करने में कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए, और मेहनत करने से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और हम जो सपना देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। एक दो सपनों के टूट जाने से जीवन मरता नहीं है। धन्यवाद।